आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। हमेशा ये देखा गया है कि प्यार में तड़पने वाले न दिन देखते हैं न रात, न दोपहर दिखती है न शाम। प्यार चाहिए तो मतलब चाहिए, रिश्ता अब सुधारना है तो सुधारना है। चीजें एक बार बिगड़ने लग जाएं तो हाथ से रेत की तरह सब छूटने लग जाता है। आज का उपाय बहुत स्पेशल है। बाल्टी उल्टी कर करके दोपहर में ये चीज छिड़क दीजिए। आपका प्यार गली कूचे में ढूंढते हुए घूमेगा। तुम्हें छोड़ कर जाने वाला, तुमसे नफरत करने वाला, तुमसे दुश्मनी रखने वाला, तुम्हारी शकल भी न देखने वाला, तुम्हारे लिए गलियों गलियों में आवाज लगाता नहीं घूमे तो बताना। जरा जान लीजिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन को बेहतर बनाया जाता है, प्यार भरा जाता है, रिश्तों को, संबंधों को, पारिवारिक लाइफ को, दाम्पतिक मैरिटल लाइफ, शादीशुदा जीवन और आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप लाइफ को पूरी तरह से रिपेयर कर, सुव्यवस्थित कर आपके पक्ष में खड़ा किया जाता है। रिश्तों में आपको जिताना, घर परिवार बचाना और आपको हमेशा मजबूत बनाना, आपको जीना सिखाना, यह लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक वर्क है। ये पिछले 20 सालों से लगातार काम चल रहा है। इस क्रम में अभी तक क्लोज टू 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं। इसमें 95% सक्सेस रेट इसके ऊपर जा रहा है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों का निचोड़ आपको बताया जाता है। सुनने में बड़ा सरल लगता है पर वो कारगर बहुत होता है। उसमें ताकत बहुत होती है, उसमें क्षमता बहुत होती है, उसमें शक्तियां बहुत होती हैं और वो बहुत शक्तिशाली होता है। आज का उपाय भी ऐसा है। दोपहर में उल्टी बाल्टी रख करके ये चीज छिड़क देनी है। तुमसे नफरत करने वाला, तुम्हारी शकल भी न देखने वाला, तुमसे बात नहीं करने वाला, हर जगह से ब्लॉक करने वाला, तुम्हारी किसी भी तरह से जहां नहीं चल रही हो, वो व्यक्ति स्वयं तुम्हें ढूंढता घूमेगा, रोता बिलखता। मजनू की हालत देखी थी ना, उससे ज्यादा बदतर नहीं हो जाए तो बताना। ये बहुत चमत्कारी है, बशर्ते प्रेम तुम्हारा सच्चा होना चाहिए, बशर्ते तुम्हारा रिलेशन बिल्कुल तुम्हारा होना चाहिए। चाहे ये बात पति पत्नी के बीच की हो, चाहे वैवाहिक जीवन में हो और चाहे प्रेम लाइफ में हो, ये प्रभाव बिल्कुल परस्पर चलता है। अब हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग प्रहर होते हैं, उसमें से दूसरे प्रहर को दोपहर बोलते हैं, यानी तकरीबन 12 बजे के आसपास। वैसे तो अगर जनरली 4 प्रहर देखे जाए, पूरी के पूरी 4 प्रहर होते हैं और 24 घंटे होते हैं, है ना। 6 को 24, 6 घंटे की एक प्रहर होती है। लेकिन उपाय करने के लिए हमेशा 1/4 टाइम निकाला जाता है, यानी सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा। तो 12 घंटे से 12 बजने के पौना घंटे पहले और पौना घंटे बाद तक का ये मुहूर्त रहता है। समझ आ गई बात? जब भी कुंडली बनती, उसमें घड़ी, पल, इष्टकाल, भयात, भभोग, बड़े सारे गणित होती हैं। उसी में एक गणित होती है होरा करने की। तो मैं होरा बता रहा हूं आपको, ये उपाय करने का। होरा मुहूर्त होता है एक अलग से। ये सब बड़ी अंदर की बातें तुम्हें समझ नहीं भी आ सकती, पर उसमें तुम्हें जाना ही क्यों? तुम्हें तो बस इतनी सी बात समझ लेनी है कि 12 बजने के पौना घंटे पहले और पौना घंटे बाद, पौना मतलब 1.5 का आधा, 60 और 3 90 मिनट को हाफ कर दीजिए। जितना होता उसको पौना घंटा बोलते हैं। अभी समझ आ गई बात? तो आपको करना क्या है कि उस टाइम पर इस बाल्टी को कहीं भी छत के नीचे,
मतलब बाथरूम हो सकता है, रूम हो सकता है, किचन हो सकता है, स्टोर रूम हो सकता है, कहीं पर भी जहां छत हो वहां पर रखना है। सामग्री के नाम पर आपको चाहिए काले तिल, थोड़ा सा दूध और 2 लौंग और थोड़ा सा कपूर, बस इतनी सी सामग्री चाहिए। अब सामग्री मात्र इतनी है पर प्रभाव बहुत सारा है, इतना ज्यादा चमत्कारी है कि मैं आपको बहुत स्पष्टता से बताऊं। शास्त्र कहता है कि महाभारत इसी वजह से जीती गई। महाभारत हुई भी प्रेम की वजह से यहां, ये बात आपको पता है। ना तो द्रौपदी का अपमान होता, ना उसके अपमान का बदला लेने के लिए उनके पति लोग खड़े होते। तो तुम्हारे अपमान का बदला लेने के लिए भी तुम्हारा पति या तुम्हारी पत्नी खड़ी हो, वो बल आता है इसमें। कहते हैं कि लंका विजय प्राप्त करने के पहले भगवान राम ने भी इस उपाय को किया, ऐसा कहा जाता है, ऐसी मान्यता है, ऐसी किंवदंतियां हैं। वो भी प्रेम की वजह से हुई है। वहां पर भी पत्नी को सुरक्षित बचाए रखने की जद्दोजहद का नाम रामायण है ना। उनकी मर्यादा, उनकी अस्मिता, उनकी निजता, उनकी अखंडता को बरकरार रखने का पूरा संयोजन रामायण कहलाती है। खैर, सीधी और स्पष्ट बात, चाहे बात सीताराम की हो, चाहे बात राधेश्याम की हो, चाहे बात शिव पार्वती की हो, और चाहे बात अन्य देवताओं की हो, जब विवाह की बात आती है तो मनवांक्षित विवाह की बात होती है। भगवान राम का विवाह भी प्रेम विवाह हुआ, शिव का भी प्रेम विवाह हुआ, कृष्ण का भी प्रेम विवाह हुआ। प्रेम विवाह और व्यवस्था विवाह में अगर सही तरीके से देखा जाए तो देवताओं ने हमेशा प्रेम विवाह को मान्यता दी। स्वयंवर क्या था? अपने पसंद का वर चुन लीजिए। हाँ, मन जाही राचहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजानशील, स्नेह जानत रावरो। मन के अनुकूल वर प्राप्त हो, ऐसी पूजाएं करते थे पहले। गोपिकाओं ने भी करी, माता राधा ने भी करी, रुक्मिणी ने भी करी। कौन सी पूजा करी? ओम कात्यायनी महामाये महायोगिन्यधीश्वरी, नंद गोपसुतं देहि, और किस रूप में? पतिं में कुरुते नमः, पति के रूप में चाहिए। वैसा ही माता पार्वती ने भी किया। नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय शिवतराय च, ऐसा माता पार्वती ने भी प्रार्थना करी। उनका सामान्य श्लोक महाभारत में और भागवत पुराण में स्थित है। हे गौरी शंकरार्धांगी, हे गौरी माता शंकर की अर्धांगिनी, यथा तुम शंकर प्रिय तथा मां कुरु कल्याणी, कांत कांताम सुदुर्लभाम। आपको एक और बात बताऊं, ये तीनों की तीनों स्तुतियों का पाठ करने वाले व्यक्ति के जीवन में दाम्पत्य दुख रहता ही नहीं है। हाँ जी, ये त्रिवेणी है। इसका पाठ करने वाला, इसका जाप करने वाले व्यक्ति के जीवन में, उसके परिवार में, उसके वैवाहिक जीवन में दुख रह ही नहीं सकता। पर श्रद्धा से करें, विश्वास से करें। आपको एक बहुत खास बात बताता हूं, हमेशा श्रद्धा और विश्वास व्यक्तिगत रूप से आती है। हो सकता है कुछ लोगों की श्रद्धा मेरे पर हो और कुछ की नहीं भी हो। जिनकी श्रद्धा हम पर नहीं है उन्हें समझ नहीं आएगा, जिनकी श्रद्धा हम पर है उन्हें हम कुछ भी समझाएंगे तो वो समझ में आएगा। हमारे बहुत अंतर की बात बताता हूं, हमारे परिवार में बहुत खास रिश्ते में, नाम नहीं बताऊंगा, उनको जब भी कुछ हमें कराना हो तो हम कोशिश करते हैं कोई बाहर वाला उनको बता दे ताकि वो करने लग जाए।
आप सत्य मानिए कि उनके घर में गोपाल जी की पूजा होने लग गई। हम 50 बार भी कहे होंगे तो कभी नहीं हुआ, पर कोई कह दिया तो शुरू हो गई। साहब, ये श्रद्धा है, ये विश्वास है। कौन सी बात किस कंठ से आ रही है, मान्यता उसकी है, और उस कंठ के प्रति तुम्हारी श्रद्धा कितनी है। तुम्हारी मान्यता नहीं है तो तुम्हें सब बकवास लगेगा, और तुम्हारी मान्यता है तो तुम्हें सब कुछ खास लगेगा। ये विश्वास चाहिए उस लेवल का। तुलसी बाबा तो यहां तक कहते हैं, बट विश्वास अचल निज धर्मा। वो तो कहते हैं भैया विश्वास बट वृक्ष की तरह अचल होना चाहिए। छोटे मोटे पौधों का नाम नहीं लिया उन्होंने। और फिर इतने पे ही रुक नहीं गए, वो उसके बाद भी एक बड़ी बात कहते हैं भवानी शंकर बंदे। भगवान माता पार्वती और भगवान शिव को मैं प्रणाम करता हूं, और किस रूप में? भवानी शंकर बंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। बोले एक श्रद्धा है तो दूसरा विश्वास है, उनको मैं वो मानकर प्रणाम करता हूं। तो जब श्रद्धा और विश्वास जीवन में उत्पन्न होता है तो ज्ञान की उत्पत्ति होती है गणेश रूप में, फिर तुम्हारी सुरक्षा और रक्षा होती है कार्तिकेय के रूप में। यह व्यवस्था आगे बढ़ जाया करती है। दुनिया में जितने भी लोगों को किसी ने श्रेष्ठ बनाया, उनके अपने मानने वालों ने श्रेष्ठ बनाया। विश्व के जितने भी बड़े संत हुए, सबने अपना गांव घर मकान दुकान सब छोड़कर दूर जाकर के प्रसिद्ध हुए। गांव गली का योगी अन्य गांव में सिद्ध। जब आप अपना स्थान त्याग देते हो, दुनिया का एक संत बताइए जो अपने ही गांव शहर में जहां उसका जन्म हुआ हो और वहीं वो सिद्ध हो गया हो? नहीं, क्योंकि वहां उसके प्रति एक्सेप्टेंस नहीं है ना। साहब मैं पहला हूं, मैं अपने आप को संत नहीं मानता, तुम लोग यहां मत उतराना, मैं कथाएं बता रहा हूं तुम्हें। मैंने जहां जन्म लिया मैं वहीं हूं, नहीं हिलूंगा यहां से। मुझे कोई इतिहास नहीं बनाना, मुझे कोई इतिहास नहीं बनना, मुझे सिर्फ अपने बच्चों को श्रेष्ठ बनाना है। मैं कहता हूं कि तुम पर कोई आपदा विपदा संकट आएगा, पहले मैं खड़ा रहूंगा। मैं कहता हूं तुम्हारे जीवन में कष्ट और मुसीबत तब आएगी जब वो पहले मुझसे सलाम करके जाएगी। मैं तुमसे कहता हूं कि मैं तुम्हारा दोस्त, तुम्हारा पिता, तुम्हारा भाई, तुम्हारा गुरु सब कुछ हो। मेरे लिए मेरा विश्व सब कुछ तुम ही हो। दोनों तरफ से आदान प्रदान है। मेरे लिए मेरे घर वाले भी बाहर के हैं, तुम अपने अंदर के हो। क्योंकि तुम हो तो हम हैं। साहब, तुम्हारी वजह से ही हमारी श्रेष्ठता है। तुमने ही हमारे अंदर ये तत्व जगा करके दिया। न तुम इतना विश्वास करते, न तुम मुझे इतना मान देते, न मैं यहां तक पहुंचता। तो भाई, भक्त होगा तो भगवान होगा, गुरु होगा तब जब शिष्य होगा, है ना। शिष्य बड़ा होता, गुरु कभी बड़ा नहीं होता। शिष्य उसे बहुत बड़ा बना दिया करते हैं। सीधा उपाय को और लेकर के चलते हैं। आज बहुत छोटा, बड़ा सरल, बहुत ताकतवर उपाय है। आज मैं कह रहा हूं कि बाल्टी उल्टा करके ये चीज डाल दीजिए, बस तुम्हारा प्रेमी तुमसे कितनी भी नफरत करता हो तुम्हारी तरफ भाग के आएगा। जान लीजिए पूरा विश्लेषण। उसके पहले आपके बीच से एक अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी, अपना आशीर्वाद मेरे सर पे हमेशा बनाए रखना। आप तो मेरे परम पूज्य भगवान हैं, परम पिता परमात्मा हैं, मेरे पिता समान हैं। शिष्य आपकी बेटी हूँ। गुरु जी के चरणों में नमन करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। क्यों? क्योंकि तुमने विश्वास रखा है, तुमने यकीन किया, इसलिए सब कुछ ठीक हो रहा है। अब मैं तुम्हें उपाय बता रहा हूं, सीधा उपाय को लेकर चलते हैं। टाइम आपको हमने पहले बताया, 12 बजे के पौना घंटा पहले, पौने घंटे बाद तक कर सकते हैं, यानी 1.5 घंटे का ये प्रयोग है। 1.5 घंटे में कभी भी किया जा सकता है। अब आपको करना यह है कि बाल्टी के नीचे थोड़ा सा काला तिल और दूध डाल करके पलट देना है। तत्पश्चात किसी भी मिट्टी के बर्तन में या घर के किसी बर्तन में कपूर जला करके उसके ऊपर एक अपना नाम लेके फूंक मार के
रख दीजिए, दूसरा उसका नाम लेकर के फूंक मार करके रख दीजिए, फिर 3 बार दोनों का नाम एक साथ पति पत्नी की तरह लेकर के फूंक मारिए और जला दीजिए। पूरी बाल्टी को 3 बार उतारिए और बाल्टी से काफी दूर उसे रख दीजिए। ये आग जलते रहने दीजिएगा। थोड़ा सा बचा हुआ दूध उस आग में आचमन कराएं और थोड़ा सा इस बाल्टी पर छिड़क दें। बस मात्र इतना करना है। इतना करते ही आप देखिएगा जो भी तुम चाहते हो रिलेशन में वो होने लग जाएगा। और हाँ, इसमें और एक ताकत बढ़ा रहा हूं। अंदर गिरे हुए जो बाल्टी के बाद कुछ घंटों के बाद इसी बाल्टी को हटा लें। आसपास का बचा हुआ जो भी सामान उसे निर्माल्य भी किया जा सकता है। अंदर जो भी तिल थे बाल्टी के अंदर, वो अगर किसी के ऊपर दूर से छिड़क दिए जाए तो वो वश में हो जाता है। अगर ये तिल किसी तरह से किसी को खिला दिया जाए तो वशीकरण हो जाता है। अगर ये तिल किसी के घर में डाल दिए जाए तो उसका पूरा का पूरा घर आपका गुलाम हो जाता है। अगर ये तिल किसी के कामकाज में डाल दिया जाए तो वहां का पैसा तुम्हारे पास आने लग जाया करता है। अगर यही तिल उठा करके किसी भी व्यक्ति के पुराने कपड़े में रख करके जला दिया जाए तो वो शत्रु नष्ट हो जाता है। अगर यही तिल उठा करके किसी भी मरे हुए पक्षी के मुंह में डालकर जमीन में गाड़ दिया जाए तो शत्रु का सर्वनाश हो जाता है। ये उपाय बहुत मन से, बड़ी श्रद्धा से करना। इसका दुरुपयोग बिल्कुल मत करना। जितना हो सके सात्विकता के साथ, क्योंकि इसमें तुम्हारे गुरु की मर्यादा और उसकी श्रद्धा आपके प्रति भी है। एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे का नाम सब बरकरार रखना भी एक बड़ा काम है। मुझे रोज बहुत सारे फोन आते हैं, कितनों की श्रद्धा बढ़ती है और कितनों की श्रद्धा घट जाती है। पर मैं क्या करूं बदतूर, मैं हूं आदत से मजबूर। मैं अपनी ही चीजें करूंगा, वही करूंगा जिससे तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हें ठीक लगे इस बात पर कोई प्रयत्न नहीं है, तुम्हारा लाइफ ठीक हो उस पर प्रयत्न है। तुम्हें डांटना, तुम्हें डपटना, तुम्हें बेहतर बनाना, तुम्हें अच्छा करना, ये मेरी जिम्मेदारी है। इसका निर्वहन करने दीजिए। इस उपाय को कभी भी किसी भी स्थिति में किया जा सकता है, किसी भी दिन किया जा सकता है। पूरे मन से, पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ करना। तो मुस्कुराओ, सुंदर बनो। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना। प्रीवियस लाइफ बिल्कुल मत बताना। पैसों का आदान प्रदान करना 7% मना है। रोना, बिलखना, उल्टा सीधा सोचना, नेगेटिव थिंकिंग रखना और बिल्कुल बुरे विचार लेकर के आना कदाचित नहीं करिएगा। ऐसा करने से आपके काम कभी भी नहीं होंगे। तो कृपया इन सब चीजों पर ध्यान दीजिए। जब तुम सुधरोगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमारे सहारे सिर्फ मत बैठो, अच्छे स्टूडेंट बन करके दिखाओ ताकि हमारा 95 वाला 100% पर खड़ा हो जाए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ओम नमः शिवाय। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी।